काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाता, जो कि उसे अफोर्ड नहीं कर पाते, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिसाब से उनका कट ऑफ नहीं होता, तो वो रुख करते हैं अब्रॉड का। अब अब्रॉड जब जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बहुत गलत चीज़ें बताते हैं, जिसकी वजह से वो एक गलत डिसीजन ले बैठते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर एज अ स्टूडेंट मैं अप्लाई करना चाहता हूं किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में अब्रॉड के लिए, स्पेशली एमबीबीएस एजुकेशन के लिए, तो मेरे पास क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, या फिर मेरे पास जो प्रोसेस है उस किस प्रोसेस को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक यूनिवर्सिटी या एक पर्टिकुलर कंट्री चूज़ करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ही होता है, दूर है, पास है, वर्क कल्चर कैसा है, स्टडी कल्चर कैसा है, ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन के आंसर तो ऑब्वियस सी बात है हम दे सकते हैं, आप चाहें तो हमारी टीम को रीच आउट करें। लेकिन फिर भी एक जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा रोल आता है एफएमजी रेशो का। एफएमजी रेशो क्या है? एफएमजी का एक एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स अब्रॉड से एमबीबीएस करके आ रहे हैं वो इंडिया आके डॉक्टर का लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो इस एग्ज़ाम के थ्रू पता पड़ता है। अब अगर हम दिसंबर 2023 की बात करें, मैं एक रैंडम कंट्री चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने चूज़ किया नेपाल, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नेपाल जाना चाहते हैं। तो नेपाल के कॉलेजेस का आप देखेंगे एफएमजी रेशो कहीं 60%, कहीं 100%। लेकिन हाँ, आप ये देखें, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और दोनों के दोनों पास हैं, तो 100% यहाँ पे एफएमजी रेशो है वहाँ के इंस्टीट्यूशंस का। कहीं पे 35 है, कहीं पे 23। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 181 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और 42 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया था। एफएमजी रेशो हुआ 23.20। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे पोर्टल के थ्रू मिल सकती है। जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को जाके एक्सेस करें और फाइंड आउट करें कि जिस कंट्री में आप जाने का सोच रहे हो वहाँ के कॉलेजेस एफएमजी में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब सबसे पहले तो आपने कॉलेज चूज़ किया, आपने कॉलेज चूज़ किया। अब कॉलेज चूज़ करके आपको सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं। तो आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपकी 10th-12th की मार्कशीट और आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी, पासपोर्ट की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। ये टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो स्टेप 1 प्रोसेस का हो रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ेगी ताकि हम बता सकें कि हम स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज़, क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ नीट स्कोर कार्ड देना पड़ेगा या फिर कोई और एग्जाम होता है? तो देखिए, यूजुअली क्या होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नीट का स्कोर कार्ड डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाता है और कुछ यूनिवर्सिटी आपका इसका स्कोर कार्ड तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको एक इंटरनल एग्ज़ाम उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए देना पड़ता है ताकि आपका एडमिशन कंफर्म हो सके। अब आप क्या करेंगे, आप ये डॉक्यूमेंट्स दे के वेबसाइट पे जाएंगे, उस पर्टिकुलर कॉलेज की वेबसाइट पे जाके आप करेंगे अप्लाई, और आपके पास एक ऑफ़र लेटर आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ऑफ़र लेटर का मतलब ये है कि हमने आपके डिटेल्स देखे और हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं ये सीट जिसमें आप आके एडमिशन ले सकते हैं और आप अपनी एजुकेशन ले सकते हैं। अब उस ऑफ़र लेटर में क्या क्या मेंशन होता है? ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट का नाम मेंशन होता है, फीस कितनी लगनी है और पेमेंट मोड क्या रहेगा। अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे फीस आप डायरेक्टली पे करेंगे, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन ऐसे लगेंगे जहाँ पे आपको फीस किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे करना पड़ेगा। तो अगेन ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमें जो फीस पे करना है वो हमें कैसे पता पड़ेगी ये फीस जेन्युइन है या नहीं है। तो इसके लिए तो अगेन ऑफर लेटर में जो चीज़ मेंशन है वो जेन्युइन होती है, बिकॉज ऑब्वियसली ऑफर लेटर डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आता है, डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से आता है। अब सवाल ये आता है कि हम एडमिशन प्रोसेस कैसे लेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री। जैसे अगर मैं रशिया कंट्री की बात करूं तो आपको 10th-12th के मार्कशीट, आपका नीट का स्कोर कार्ड, आपकी जो आईडी प्रूफ है, इन सबको कन्वर्ट कराना पड़ेगा रशियन लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वही लैंग्वेज जानी जाती है और उसे नोटराइज करवाना पड़ेगा। उस प्रोसेस का फीस लगता है लगभग 12,000 रुपीज़। अगेन ये वेरी करेगा, ठीक है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। आपने इसे कंप्लीट करा लिया, फिर इन डॉक्यूमेंट्स को लेके आप फ्लाई करते हैं उस पर्टिकुलर कंट्री पे, वहाँ पे फीस पे करते हैं और फिर आपका एडमिशन हो जाता है।
फिर वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर प्रोसेस इतना सिंपल है तो मुझे किसी की ज़रूरत क्यों है, मुझे किसी की ज़रूरत क्यों है, मुझे किसी कंसल्टेंट या मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत क्यों? क्योंकि देखिए आपको मैं एक चीज़ ये बताऊं, जब आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो बहुत सारी फेक वेबसाइट्स भी होती हैं। तो वहाँ पे हमारी टीम आपको ऐसे हेल्प करती है कि हम आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, सही वेबसाइट पे अप्लाई करवाते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो हम आपके बिहाफ पे अप्लाई कर देते हैं ताकि जो गड़बड़ी हो वो ना हो सके। और ऐसा ही नहीं कि कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट बोले कि सर मुझे इसी कंट्री में जाना है, आपके हिसाब से हम ये भी एनालाइज करते हैं कि आप जहाँ जाना चाह रहे हो वो आपके लिए सही भी ऑप्शन है या नहीं, या फिर इसके अलावा भी और ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी कि आप कैसे अप्लाई करेंगे अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है FMG रेशो आपको देखना, पता होना चाहिए कितना है उन यूनिवर्सिटी का, उस पर्टिकुलर कॉलेज का। तो उसके लिए हमारा टूल ऑलरेडी रेडी है, जाके आप उसे यूज़ करें। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.